अग्नि पुराण 364वां अध्याय। मनुष्य वर्ग। अग्निदेव कहते, अब मैं नाम निर्देशक पूर्वक मनुष्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग क्रमशः वर्णन करूंगा। ना नर पंजन मत्स्य, यह मनुष्य के एवं पुरुष के वाचक है। स्त्री योषित, योषा, अबला और वधु कहते हैं। अभीष्ट कामी पुरुष के समागम की इच्छा किसी नियत संकेत स्थान पर जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। कुल्टा, पंचली और असती ये व्यभिचारिणी स्त्री के नाम है। नग्नी और कोटकी शब्द नंगी स्त्री बोधक कराने वाले हैं। रजो धर्म में होने वाले पूर्व अवस्था वाली कन्या को नग्नी कहते हैं। अर्धवृद्धा अधबूढ़ स्त्री को गेरुआ वस्त्र धारण करने वाली पति विहिनी को कात्यायनी कहते हैं। दूसरे के घर में रहकर स्वाधीन वृत्ति से केश प्रसाधन आदि कला के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री को सेंद्री कहते हैं। अनंतपुर में वह दासी जो अभी बूढ़ी न हुई हो, जिसके सिर के बाल सफेद न हुए हो, वह अक्षिणी कहलाती है। रजस्वला स्त्री को मलिनी कहते हैं। वार स्त्री को गणिका और वेश्या ये रंडियों के नाम है। भाइयों की स्त्रियों को परस्पर याता कहलाती है। पति की बहन को नंदना कहते हैं। 7 पीढ़ी के अंदर मनुष्य सपिंड और सानाभि कहे जाते हैं। समानोदर्य, सौदार्य और सगर्भ और सहज समानार्थक शब्द सगे भाई और बोध कराने वाले हैं। सगोत्र, बांधव, जातीय, बंधु, स्वजन ये सभी समान अर्थ के बोधक है। दंपति, जमपति, भार्यापति और जयापति ये पति पत्नी के वाचक है। गर्भाशय, जरायु, उल्व, कलल ये 4 शब्द गर्भ के लपेटने वाली झिल्ली के नाम है। कलल शब्द से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में आता है। यह शुक्र और शोणित संयोग से बने हुए गर्भाशय के मांसपिंड का वाचक है। गर्भ में भ्रूण ये दोनों गर्भस्थ बालक के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लीब, षंड और नपुंसक ये पर्यायवाचिक शब्द है। डिंब शब्द उत्तान सोने वाले नवजात शिशु के अर्थ में आता है। बालक मानवक कहते हैं। लंबे पेट वाले पुरुष के अर्थ में पिचंडली और बहुतुक्षी शब्दों का प्रयोग होता है। जिसकी नाक कुछ और झुकी हो वो अवभ्रट कहते हैं। जिसका कोई अंग कम या विकृत हो वो विकलांग और पोंगड़क कहलाता है। आरोग्य और अनामय और नीति गयता वाचक बहरे, एड़क, बधिर तथा कुबड़े, कुब्ज और गुल्लड़ कहते हैं। रोग आदि जिसका हाथ खराब हो जाए उसके लूले मनुष्य को कुनी कहा जाता है। क्षय, शोष, यश्मा ये राज्यशमा, थायरिस, टीबी, तबेदिय नाम है। प्रतिशाय और पीनस ये जुकाम के अर्थ में आते हैं। स्त्रीलिंग श्रुत और पुल्लिंग शव, नपुंसक श्रुत और शब्द छीक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कास और शवक्षु ये खांसी के नाम है। इसके प्रयोग पुल्लिंग में होता है। शोध और श्रयष्ठु और शोप ये सूजन के अर्थ में आते हैं। पाद, स्फोट और विपादीपिका दिका ये बिवाई के नाम है। किलास और सिधम सेव्य को कहते हैं। कच्छू, पाम और पामा और विचर्चिका ये खुजली वाचक है। कोष्ठ मंडल का कोड़ कहते हैं जिसे गोलाकार चटके पड़ जाते हैं। सफेद कोड़ कुष्ठ और शिवत्र कहते हैं। दुर्नामक और अर्शर्स और बवासीर नामक है। मल मूत्र के निरोध अनाह बिंभर्द कहते हैं। ग्रहणी और प्रवाहिका संग्रहिणी रोग नामक है। बीज, वीर्य, इंद्रिय, शुक्र, वीर्य पर्याय ये पलल और क्रव्य और अमीश मास के अर्थ में आते हैं।
बुक्का अग्रमास, ये छाती के मांस पिंड बोध कराने वाले है। बुक्का शब्द केवल हृदयवाचक है। हृदय और हत के मन के पर्याय मेदस, वपा और वसा ये मेदा के नाम है। गले के पीछे की नाड़ी को मन्या कहते हैं। नाड़ी, धमनी, शिरा ये नाड़ीवाचक है। तिलक और क्लोम ये शरीर में रहने वाले काले तिल के अर्थ में आते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।